कैसा होगा अप्रैल 2024 आपके लिए? आज हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंस, कैरियर, लव रिलेशंस, बिजनेस, आपकी हेल्थ और कैसी होगी आपकी और आपकी फैमिली की बॉन्डिंग और स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं अप्रैल का हॉरोस्कोप, बात करेंगे कैप्रिकॉन वालों की। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव मंथ रहेगा आपके लिए ये। मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, लेकिन आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा वरना आप पीछे रह जाएंगे। ऑफिस या कारोबार की जगह पर कोलीग्स और पार्टनर आपके मुंह पे तारीफ तो करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इधर मज़े की बात आपको ये बताता चलूं कि जो उनके प्लान्स होंगे या उनकी शरारतें होंगी वो आपको पहले से ही पता चल जाएंगी। बिजनेस करने वालों को अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है, अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आप लोगों की एक आदत है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ये इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहते हैं तो लोगों को जलन हसद रहती है, तो आप लोग जितनी अपनी खुशियाँ हैं खामोशी से एंजॉय करें तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगी। अगर आपने अपनी खुशियों का शो ऑफ कंटिन्यू रखा तो आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, नज़र भी लग सकती है। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा मॉडेस्ट होकर चलिए। आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फाइनेंस पे। तो इस मंथ आप पैसा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पर होगी। जैसे कि आप कोई कोर्स ले सकते हैं, कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं, कहीं पे स्किल डेवलपमेंट के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आपका खर्चा बढ़ेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए, अगर वो फ़ॉरेन से डीलिंग कर रहे हैं, फ़ॉरेन से मतलब अपने जो बर्थ प्लेस है उससे दूर कहीं डीलिंग कर रहे हैं, अगर आप जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं, अगर आप पंजाब में डीलिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री डीलिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा, मेरी फ़ॉरेन से मुराद ये है कि जैसे आप लोग अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जगह पे डीलिंग कर रहे हैं तो ये फ़ॉरेन होता है। जैसे एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में सिंध के प्रोविंस में अगर आप पैदा हुए हैं, सिंध स्टेट में आप पैदा हुए हैं, और अगर आप पंजाब में कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये आपके लिए फ़ॉरेन कंसिडर होगा, ठीक है। अगर आप बाहर के मुल्क, अगर आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वो भी एक फ़ॉरेन ही कंसिडर होगा। तो फ़ॉरेन को आप कोई बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। तो आप अगर फ़ॉरेन में डीलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, अगर वो फ़ॉरेन में रहते हैं या अगर आउट ऑफ स्टेट दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनसे अपने रिलेशंस अच्छे कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, क्या पता आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस में मरकरी की होने की वजह से आपको लग्जरीज़ कंफर्ट मिलेंगी, और अगर आप पहले से लग्जरीज़ और कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉन वालों की लव और मैरिज लाइफ पे बात करते हैं। तो इस मंथ की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त की तरह बिहेव करेंगे, और आपका पार्टनर इस चीज़ को कंसीव करेगा और आपसे सिमिलरली इसी तरह रेसिप्रोकेट करेगा। और आप लोगों की ये जो बॉन्डिंग होगी ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी, और आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो 15 से 18 तारीख के बीच में मेजर झगड़ा हो सकता है, और ये छोटी सी बात पर झगड़ा होगा, लेकिन ये झगड़ा बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस मंथ की शुरुआत में आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेंगे, लेकिन उनकी हेल्थ को इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगी। मंथ के एंड में वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे और आप भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। पेरेंट्स की हेल्थ की बात हो गई है, तो आपकी हेल्थ की तरफ आते हैं। तो इस मंथ आपको कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं आएंगे, सिर्फ आँखों से रिलेटेड, आइज़ से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी सच एज़ ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपका स्टार कौन सा है और जो हमने प्रेडिक्शंस दी हैं वो कैसी लगी आपको। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करेंगे एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो बात करते हैं। तो यहाँ 10th हाउस के मालिक मिरिख जो हैं आपके, वो फर्स्ट हाउस में रहेंगे। इसकी वजह से आपकी बिहेवियर में चेंज आएगा। आप यहाँ चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। आपकी एक जो नेचर है कि खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, वो उसमें थोड़ी कमी आएगी। अच्छा, इस मंथ की शुरुआत में आप लोगों को ये भी फील होगा कि आपका काम का बोझ बढ़ गया है, वर्कलोड आप पे बढ़ गया है, लेकिन ये चीज़ आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस वालों की बात करें तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा, लेकिन ये मंथ इतनी स्पीड से जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मकसद ये है कि आप इतने मसरूफ़ होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मंथ शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस वालों के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल मंथ साबित होगा। इस मंथ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस आपके कम रहेंगे, क्योंकि आपकी इनकम इतनी होगी कि आपको एक्सपेंसेस का पता भी नहीं चलेगा। इस मंथ आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ट्रैवलिंग रिलीजियस प्लेसेस की तरफ होगी, और हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों का प्लान फॉरेन ट्रिप का भी बन सकता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं,
लेकिन बस किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस वालों की लव लाइफ और मैरिज लाइफ पे बात करेंगे। आपकी लव लाइफ अगर देखी जाए तो अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, किसी स्पेशल इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर आप पहले से मिंगल हैं तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, फीलिंग्स आपकी गहरी होंगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये मंथ आपके लिए वीक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे के अपने घर में सैटर्न और मार्स है, तो इसकी वजह से आपकी और आपकी पार्टनर के बीच प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कम टाइम के लिए होगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में ऐसे निशान छोड़ के जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मंथ काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। इसकी वजह आपका फैमिली को नज़रअंदाज करना होगा। इसको मैं अगर आपको थोड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो वो इस तरह से है कि अगर आपके पेरेंट्स बीमार हैं या वो मेडिसिन्स खा रहे हैं, कौन-सी मेडिसिन्स खा रहे हैं, उनके दिल में क्या बात चल रही है। और एक वक़्त आता है कि पेरेंट्स भी बोलना छोड़ देते हैं कि बच्चा हमारे साथ बैठे, और बच्चे भी बोलना छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ बैठें। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मेरी एडवाइस है कि फैमिली के साथ बैठें, उनको टाइम दें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये मंथ एक वीक मंथ साबित होगा आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इस मंथ आपको फ़ील होगा कि आपको अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ या स्टैमिना पर काम करना होगा। तो ये चीज़ आपको ऐसी परेशानी में डालेगी कि आप अपनी डाइट भी बेहतर करेंगे, आप जिम भी जाने की सोचेंगे और आप हो सकता है चले भी जाएँ जिम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आती है कि आप लोग इस मंथ कोई न्यू हॉबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्वेरियस वालों को एक एडवाइस दूँगा, ये इनके लिए एक रेमेडी भी है कि आप अल्लाह पाक के 99 नामों को याद कीजिए और इनको रोज़ सुबह उठ के पढ़ा कीजिए। ये आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, बात करेंगे आखिरी हॉरोस्कोप की, अप्रैल का मंथ पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओहो! इस मंथ बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं आप लोगों को। आप लोग काफ़ी सारे रिस्क भी ले सकते हैं और उसका फ़ायदा भी होगा आप लोगों को। ख़ास तौर पर जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को। आप लोगों की बैठक बड़े-बड़े लोगों के साथ हो सकती है और वो आपको कमाने के नए-नए कॉन्सेप्ट समझा देंगे। इस मंथ आपका लर्निंग मोड ऑन हो जाएगा और आप ये भी समझोगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल नॉलेज की भी कितनी ज़रूरत है आपको। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो शख्स होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपको आपकी फैमिली भी पूरा सपोर्ट करेगी, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कोई मेजर इशू तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ें तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको छोटी-मोटी लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। बहुत बड़े मसले नहीं होंगे, बहुत छोटे-छोटे होंगे, तो घबराइएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस की बात करेंगे। पाइसेस वालों के फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके 12th हाउस में सैटर्न और मार्स हैं। तो आपके खर्चे, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएँगे और ये एक्सपेंसेस आपके बिज़नेस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर बढ़ेंगे। आने वाले इन मंथ्स में आपको अपने एक्सपेंसेस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। लव और मैरिज की तरफ आते हैं। आपकी लव लाइफ पे बात करेंगे तो आपको इस मंथ बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर को कमियाँ गिनवाने वाली जो आपकी आदत है उसे छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये आदत आप में है तो आपके लिए आपका रिश्ता सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेट ख़राब हो सकता है, गर्दन गले का दर्द हो सकता है और नाक से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं या सर्जरी भी हो सकती है। और आपको थायराइड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अपना चेकअप करवाते रहिएगा। बाकी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रेमेडी बता देता हूँ कि आप लोग घूमें-फिरें, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करें, तो आपकी फैमिली की बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोग क्रिएटर्स हैं और आपको आइडियाज़ ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है, तो घूमने-फिरने से आपके लिए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। और अगर आप कारोबार करते हैं, तो घूमने-फिरने से आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको भी नज़र आएगा कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। ट्रैवलिंग भी एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडी ही है। तो ये था हमारा अप्रैल का हॉरोस्कोप। हमने सारे हॉरोस्कोप की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं दूसरे स्टार्स की वीडियो, और आपके सामने भी आ रही होंगी 2 वीडियोस, आप इनमें से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आपसे आखिर में गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्टार ज़रूर बताएं और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।